हाथ जुड़वा लो, कोई गलती होगी क्या हो यार? तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ मैं? हम क्या दिखा रहे हो तुम हमें? नहीं हमें यार रहने दोगे ना? रहने दो। मैंने आपको तो यार झेड़ दे दो, मैंने तो हमारे मैंने आपको कुछ कहा? तो फिर तुम हमें आपने मेरे को बोला, आपने मेरे को परसों मना किया है, मैं यहाँ पे पहली बार इस जगह पे आया हूँ। ओ भैया हाथ जुड़वा ले, हम पे लेकर जाओ। नहीं आप बताइए ना, 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 ना माइक ठाकुर साहब, हमें माइक छोड़ दीजिए ना ना ठाकुर साहब, हाथ जुड़वा ले, मैंने पूछा कुछ भी, जाओ तुम। आज हम तुम्हारे पैर पकड़ रहे हैं। ना ये सड़क आपकी है, सड़क आपकी है। मेरे मकान के सामने नहीं, मकान के सामने तो खड़े। तो अच्छा मैं यहाँ पत्रकार खड़े होकर के बात नहीं कर सकता? पत्रकार की बता दो भाई, बता दो। अरे सॉरी, के सामने की भीड़ भड़क्का कर रहे हो तुम। मैंने भीड़ भड़क्का किया है, बोलो लोगों को चले जाएं। अरे रोड जाम हो रही है, आप किधर भी खड़े? भाई साहब आप चले जाइए, आप लोग अगर रोड जाम करने की बात है तो आप लोग चले जाइए, लेकिन मैं तो सवाल हाँ कर। खड़े रहो आप। हाँ तो आप मेरे पे नहीं चिल्ला सकते। यार आप तो चिल्ला रहे हो, अभी आप चिल्ला दिए, क्या कहे? आप बोल रहे हो यहाँ पे खड़ा मत हो, ये सड़क है, मैं यहाँ पे खड़े होकर के पत्रकारिता ना करूं। ये दिल्ली 6 में सामने वहाँ पे वो थूक जिहाद कर रहा था, तब तो नहीं बोल रहे थे आप, और आज मेरे सामने बोल रहे हैं। ये बंद को तो करा दिया वो। अब करवाया है ना, जब लोगों ने देखा इतने समय से वो लड़का यहाँ पर थूक करके लोगों को रोटियां खिला रहा है, तब इनके मुख से कुछ नहीं निकल रहा है। आज मैं यहाँ पे खड़े होकर के लोगों से बात कर रहा हूँ, इनको समस्या हो जा रही है कि मेरे घर के सामने मत खड़े हो। ये सड़क किसकी है भाई बताओ? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त मैं गाजियाबाद में खड़ा हूँ, और गाजियाबाद के अंदर ही कौन सा इलाका पड़ता है साहब? गोविंदपुरम में यहाँ पे ये जो आप भट्टी देख रहे हैं, इस भट्टी में फैजान नाम का एक लड़का, जो कि ठीक मेरे पीछे जो आप ये रेस्टोरेंट देख रहे हैं जिसका नाम दिल्ली 6 है, इस चिकन पॉइंट पर रोटियां बनाया करता था और उसी रोटी में थूका करता था, और थूक जिहाद की एक और ये एपिसोड मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ये कौन सी मानसिकता है कि आखिरकार ये इस प्रकार की हरकत और इस प्रकार के कृत्य लगातार करते ही जा रहे हैं, और ये लगातार गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों से सामने आ रहा है। इससे कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि जूस कॉर्नर के अंदर ये लोग पेशाब किया करते थे जूस में मिला करके, और उसी प्रकार से ये भट्टी है। मैं आपको तस्वीर स्क्रीन पर दिखा दूंगा। उस व्यक्ति का नाम फैजान है, उस लड़के का, और इस दुकान के मालिक का नाम अमजद है। दोनों के दोनों हालांकि अब गिरफ्तार हो चुके हैं। मेरे साथ वही लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मामले को पकड़ा, और उसके बाद जब ये लोग कन्फ्रंट करने के लिए फैजान और उसके दुकान के मालिक के पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बाद में ये सारा मामला खुल करके सामने आता है। मैं आपसे शुरू करूंगा आचार्य जी, क्या नाम हुआ आपका? जय श्री राम, मेरा नाम आचार्य शिवाकांत पांडे है। क्या कुछ हुआ था, थोड़ा मुझे मसला आप थोड़ा बताइए। यहाँ पर हमारा मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, जो कि यहाँ पर लोग आते जाते हैं। हाँ। और काफी लोगों को दिक्कतें होती हैं। हाँ। तो यहाँ पर ये चिकन वगैरह बनाते हैं। हाँ। तो एक दिन हमारे ही बीच का कोई धार्मिक भाई गया होगा ऐसा जो है, तो वीडियो शूट करने लगा। हाँ। जब उसकी हरकतें देखा, कई बार रोटी बनाता था। हाँ। और उसको ऐसे करके जो है डालता था भट्टी में, तो लेकिन उसमें थूक देता था। हाँ। तो पहले तो नहीं गौर किया, लेकिन बाद में गौर किया ये कर क्या रहा है। हाँ। जब उसकी वीडियो शूट की गई, फिर पता चला सब लोगों को। हाँ। फिर सारे लोग मिल करके जाकर के एसीपी साहब को सूचना दिया। हाँ। उसको फिर बंद करवा दिया गया। जब पुलिस ने उससे पूछा तो पहले तो नहीं बताया, बाद में बताया कि सर गलती हो गई है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ये गलती हो गई है वाली लाइन आपको याद है? जब पिछली बार मैंने दुकान के मालिक को फोन किया था तो वो भी कुछ ऐसे ही कह रहा था कि बच्चा 20 साल का है इसलिए गलती हो गई होगी, अब से ऐसा नहीं होगा। क्या है ये, किस प्रकार की गलती है? ये जिहाद के नाम पर ये गलती क्यों होती है? बताइए साहब, बताइए। देखो इन लोगों की, मैं तो ये कहना चाहूँगा, कोई मतलब एक जाति के बारे में बिल्कुल नहीं बोलूँगा। हाँ। क्योंकि इन लोगों का जो है मानसिकता इतनी खराब है। हाँ। ये कहते हैं ना गेहूं घुन को भी पीसता है। हाँ। तो ये लोग पूरी एक समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। हाँ। और ऐसे लोगों को हम बिल्कुल बर्दाश्त किसी कीमत पे नहीं करेंगे। हाँ। जैसे ये केस हुआ है, अब ये सामने मंदिर है। हाँ। क्या ये आपको उचित लगता है कि मंदिर के सामने मांस बिक रहा है? ये पूरा 100 मीटर भी नहीं है। हाँ। तो हमारे मंदिर के आसपास जितनी भी दुकानें हैं, हाँ। मांस की, मच्छी की या जो मीट मिलता है, एक तो ये दुकानें बंद होनी चाहिए। हाँ। हाँ। और जितने भी मंदिर के आसपास है, कोई मीट की दुकान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। योगी जी कहते हैं, जी योगी जी कहते हैं कि मंदिर कोई धार्मिक स्थान है, उसके 100 मीटर के अंदर कोई मांस मछली की दुकान नहीं होनी चाहिए कोई ऐसी। हाँ। तो यहाँ पर धार्मिक लोग रहते हैं, सब लोग रहते हैं। हाँ। हमारी बहन बेटियां आती जाती हैं। हाँ। यहाँ पर हड्डियां डाल दी जाती हैं। हाँ। कुत्ते उठाते हैं, चौराहा है, इधर उधर जा कर के कुत्ते नोचते हैं, जिससे बहुत ही माहौल खराब होता है। हाँ। तो ये दुकान यहाँ पर बंद होनी चाहिए। हाँ। यहाँ पर इस एरिया में, इस रोड में, ऑन रोड में नहीं होना चाहिए, बस्ती के अंदर नहीं होना चाहिए। कहीं सुनसान जगह हो, हम नहीं कहते तुम बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन चाहे लाइसेंस वाला हो चाहे बगैर लाइसेंस वाला हो, यहाँ इस रोड पे दुकान नहीं होना चाहिए। हमारी यही मांग है। यही मांग है आपकी।
एक बारी मैं इस नंबर पे भी कॉल करना चाहूंगा, मैं दिखाना चाहूंगा। ये दिल्ली 6 नाम से इन्होंने दुकान खोल रखी है गाजियाबाद के अंदर। दिल्ली 6 का अर्थ आप जान ही गए होंगे, ये वो इलाका है जहां पर मांस की बिक्री बहुत ज्यादा होती है। दिल्ली में इस इलाके का नाम है। मैं एक बारी कॉल करके देखूं कि ये फोन अगर उठता है, हालांकि मालिक तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन फिर भी मालूमात किया जाए। ये फोन नहीं उठेगा, ये फोन नहीं उठेगा, ये फोन नहीं उठेगा। इनके 80 मीटर में क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? यहाँ पर हमें मांस की दुकान नहीं चाहिए, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। कोई भाई जो खाता हो वो दूर चला जाए, अपना दूर से अपना जो करना हो करे। यहाँ पर हड्डियाँ इकट्ठा होती, यहीं पर सब डाला जाता है डस्टबिन में करके। बहुत से ये लोग बनाते हैं, यहाँ भी डाल देते हैं। जो गली है, बीच में डिवाइडर है, डाल देते हैं। कुत्ते उठाते हैं और यहाँ से वहाँ तक हड्डियाँ करते हैं। फोटो देखिए यहाँ पर कैसी लगी हुई है, और यहीं पर बनाते हैं, यहीं पर छीलते हैं, यहीं पर काटते हैं। मतलब आपका बर्दाश्त करेंगे? ये सामने इन लोगों के अंदर एक ही बात का आक्रोश है कि मंदिर की दूरी यहाँ से 100 मीटर भी नहीं है, और उसी के ठीक बगल में इस प्रकार से अगर मांस बेचा जाएगा तो उसके खिलाफ इनका मुख्य विरोध है। यहाँ पर एक बारी चलते हैं। यहाँ पर कुरैशी भाई की दुकान है, ये कुरैशी मटन एंड चिकन शॉप। कोई है भाई साहब? क्या कह रहे हैं साहब, क्या कह रहे हैं? जंतर मंतर पे खूब देखा आपको। मुझे जंतर मंतर पे खूब देखा। तो पहचान ही गए होंगे आप, मैं कौन हूँ? बोल गया हूँ। क्या नाम हुआ? मेरी आवाज खराब हो रही है, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है यार। अरे फिर भी नाम तो बता दीजिए। आसिफ कुरैशी नाम है। आसिफ कुरैशी भाई, पता चला पड़ोसी क्या कर रहा है? मैं उस दिन था नहीं, तबीयत तो ठीक नहीं है। हाँ। क्या? तबीयत ठीक नहीं, उस दिन थाने में यहाँ पे मेरी दुकान, उस दिन दुकान ही क्लोज थी। लेकिन पता तो चल गया होगा क्या कर जब तो आपको पता लग गया तो हमें भी पता लग गया। क्या हो रहा था, बताइए क्या कर रहे हैं, क्या कौन सी सोच है ये? सोच के तो बारे में बताई नहीं, जब मैं था ही ना तो मैं देखो क्या बताऊं, क्या जैसे तुम्हें पता लगी ऐसे हमें पता लगी। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले मैं गाजियाबाद में एक और यहाँ पे रेस्टोरेंट था, क्या नाम था उस जगह का भाई? इधर तो दुहई में एक और दुकान थी, वहां पर भी मैं गया, और वहां पर भी उसी प्रकार से वो थूक करके रोटियां खिलाना, यहाँ पर भी थूक करके रोटियां खिलाना। आपकी दुकान मंदिर से कितनी दूरी पे है, खुद बताइए। लगभग 100 मीटर तो होगी। 100 मीटर के दायरे? नहीं, जब मुझे लाइसेंस मिला था तो मंदिर तो अंदर थी, अब इसका दरवाजा शायद बाहर को कर दिया है। अच्छा। जब घर में ही थी, अब तो हर घर में मंदिर है भाई इसका, वो थोड़ी ना है। लेकिन मैं 8 साल से 9 साल से हूँ यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ के पंडित वगैरह हैं वो तो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इस प्रकार की मांस की दुकानें नहीं चाहिए अपने मंदिर के आसपास के क्षेत्र। भाई वो तो अब ये बताएंगे क्षेत्र वाले, अगर नहीं करानी तो चले जाएंगे, कोई वो थोड़ी है यार इसमें कुछ जबरदस्ती। और ये थूक जिहाद बोल दूं मैं इसको, कोई समस्या तो नहीं है? भाई मेरे से तो कुछ कहो मत ना, मेरी आवाज भी ठीक नहीं है। देखो तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है? क्या नाम हुआ? कैफ कैफ भाई, पता चला क्या कर रहा था तुम्हारा साथी पड़ोसी? क्लोज तो दुकान उस दिन छुट्टी पे थे, हम छुट्टी पे थे उस दिन हम। तुम तो छुट्टी पे थे, लेकिन पता तो चल गया होगा। हाँ, जो आपको पता। सही है गलत है? गलत ही है वो, जो भी है गलत ही है, जो भी है। क्या सोच के करते हैं ये लोग? ये तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। कोई विचारधारा है, कोई सोच है नहीं, कुछ कि थूक जिहाद करना है, हिंदुओं को परेशान करना बड़ा मजा आता है? ऐसा कुछ नहीं। 2-3 जगह गया हूँ मैं, 2-3 जगह ऐसी रिपोर्ट्स करी हैं मैंने। अच्छा तुम खुद बताओ कि ये जो मांस की दुकान है तुम्हारी कितनी दूरी पे आती है मंदिर से? 100 मीटर। 100 मीटर खुला रहना चाहिए। वो तो यही बताऊंगा भैया। आस पड़ोस के लोग तो मना कर रहे हैं, हम तो नहीं चाहते मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में खुले। भाई ये बात करो। क्या कह रहे हो साहब, क्या कह रहे हो? क्या वाली बात नहीं है, हमारे घर की दुकानें हैं, हम बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ा दोगे? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा देंगे यार, घर की दुकानें भाईचारा कायम करने के लिए। यार, हम पहले बड़े ही हैं, वो थोड़ी है। तो मतलब मैं वही तो पूछ रहा हूँ, भाईचारा कायम हो जाए। हमसे किसी को कोई दिक्कत होगी तो हम दूसरा काम चेंज कर देंगे, वो थोड़ी है। बस, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप देखिए कन्फ्रंट करने की बात है, ये लोग अपने कल मना करी यार मैंने ठाकुर, हैं? कल परसों मैंने करी, तुम यार हाथ जुड़वा ले हम पे क्यों? यार हाथ जुड़वा ले, कोई गलती होगी? क्या हो गया? यार तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ मैं? हम क्या दिखा रहे हो तुम हमें? नहीं हमें यार रहने दोगे ना, रहने दो। मैंने आपको तो यार झेड़ दे दो, मैंने आपको कुछ कहा? तो फिर तुम हमें आपने मेरे को बोला, आपने मेरे को परसों मना किया है, मैं यहाँ पे पहली बार इस जगह पे आया हूँ। ओ भैया हाथ जुड़वा ले, हम पे लेकर जाओ। नहीं आप बताइए ना। माइक छोड़ दीजिए ना ठाकुर साहब हाथ जुड़वा ले, हमें पूछना कुछ भी, जाओ तुम। आज हम तुम्हारे पैर पकड़ रहे हैं, ना जाओ। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये तो रोड तो हमारी जगह है, हम यहाँ खड़े हो जाएंगे। हम खड़े हो जाओ रोड में। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, मुझे एक बात बताइए ठाकुर साहब। मैं तुम्हारी बहुत वीडियो देखूं ठाकुर साहब, प्लीज बस। मेरी वीडियोस तो देखते ही हैं आप लोग, बहुत देखते हैं, मुझे पता है। आप लोगों का प्यार है ये, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। मुझे अरे सुनिए ना, आपके हिसाब से ये गलत है सही? अब नहीं खुलेगी, ये गलत है सही है? गलत है, गलत है।
और मंदिर के 100 मीटर के दायरे में आते अरे मंदिर अब बना घर में यार, तो तुम ऐसी बात कर रहे हो। मंदिर 4 दिन से बना मंदिर। 4 दिन से बना। हाँ यार जाओ तुम हाथ जोड़ो वाले बेटा। 4 दिन से बना। अरे बाओ चाहे यार तुम क्या। लेकिन आस्था तो है ना लोगों की। अरे यार हमारी नहीं है, ये तुम्हारी सड़क आपकी है? नहीं। मुझे धक्का कैसे दे रहे हैं आप? यार जाओ, हम तुम्हारे जहाँ हाथ पे जोड़े जाओ। मैं इतना सा अरे सवाल तुम करना ठाकुर साहब जाओ, अरे मैं जा रहा हूँ, मुझे बस इतना जानना है, ये अरे 100 हम मीटर के तुम्हारे दायरे में हाथ है, जोड़े जाओ। फिर भी आप ऐसा क्यों कर तो रहे हैं? यार प्रशासन बंद करा देगा, हमने बोल तो दिया प्रशासन से। अब हमारी जूते मारोगे? अरे साहब हम क्यों मारेंगे? आप देश की जनता है, आप भी हमारे साथी हैं। यार हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है आप जाइए। तो यहाँ पे आचार्य जी बताइए क्या और क्या समस्या झेलनी पड़ती है, बताइए। बोलो। सबसे बड़ी देखो समस्या हमारी यही है कि जब हम मीट मांस नहीं खाते, हमारे लोग इनको दुकान पे किराए पे दुकान दे रहे हैं। अब एक बात बताओ कि जब हम नहीं खा रहे या मंदिर के आसपास है, कहीं भी है, देखो हम हिंदू हैं, हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाला कौन आ रहा है, कैसा बंदा आ रहा है। हम अपनी जगह किराए पे दे रहे हैं उन्हें, क्या ये ठीक है कि हम हिंदू होकर किसी मांस कटवाओ अपनी दुकान पे या अपनी जगह पे? चलिए ये तो आपकी पर्सनल परेशानी हो गई साहब, ये तो आप ही के लोग परेशानी दे रहे हैं, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। आपका मुद्दा क्या है, आपकी मांग क्या है, व्हाट्स योर ये डिमांड? है कि ये जो दुकान है, जो ये लड़का थूक रहा था, ये जेल जाना चाहिए और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे तो अब तो मेरे से बात कर रहे हैं, फिर आप कैसे बीच में बोल गए? एक सेकंड रुक जाइए, आप कैसे बीच में बोल गए? एक सेकंड चाचा, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे बात करने दीजिए। वो जेल में चला गया, वो जेल में चला गया, आपको क्या समझ? आप मुझे भेजोगे यार? वो जेल में चला गया, अब आपको क्या समझ में चले गए? दोनों गुरु ने गलत काम किया, चले गए। गलत काम क्या चले गए ना? तो वो वही बात बोल रहे हैं, आपको क्या समझ? तो मेरे मकान के सामने मत खड़े हो आप। ये सड़क आपकी है? सड़क आपकी है? मेरे मकान के सामने नहीं, मकान के सामने तो खड़े। तो अच्छा मैं यहाँ पत्रकार खड़े होकर के बात नहीं कर सकता? पत्रकार की बता दो भाई, बता दो। अरे सॉरी, के सामने की भीड़ भड़क्का कर रहे हो तुम। मैंने भीड़ भड़क्का किया है, बोलो लोगों को चले जाएं। अरे रोड जाम हो रही है, आप किधर भी टाक खड़े। भाई साहब आप चले जाइए, आप लोग अगर रोड जाम करने की बात है तो आप लोग चले जाइए, लेकिन मैं तो सवाल हाँ कर। खड़े रहो आप। हाँ तो आप मेरे पे नहीं चिल्ला सकते। यार आप चिल्ला रहे हैं हम। अभी आप चिल्ला दिए, क्या कहे? आप बोल रहे हो यहाँ पे खड़ा मत हो, ये सड़क है, मैं यहाँ पे खड़े होकर के पत्रकारिता ना करूं। ये दिल्ली 6 में सामने वहां पे वो थूक जिहाद कर रहा था, तब तो नहीं बोल रहे थे आप, और आज मेरे सामने बोल रहे हैं। ये बंद को तो करा दिया वो, अब करवाया है ना, जब लोगों ने देखा। जब थूका अब तक तो आप ही ने अंदर रख रखा था उसे। जब थूका बहस करने की बात है फालतू की। इतने समय से वो लड़का यहाँ पर थूक करके लोगों को रोटियां खिला रहा है, तब इनके मुख से कुछ नहीं निकल रहा है। आज मैं यहाँ पे खड़े होकर के लोगों से बात कर रहा हूँ, इनको समस्या हो जा रही है कि मेरे घर के सामने मत खड़े हो। ये सड़क किसकी है भाई बताओ? ये मेरी सड़क है, इनकी सड़क है या प्रशासन की सड़क है? सरकार की है। सरकार की सड़क है, फिर मेरे पे बोल रहे हैं। कमाल की बात है, यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पे ये मंदिर है, और उसके बावजूद भी इस प्रकार के कृत्य यहाँ पर होते हैं। और जब पत्रकार यहाँ पर सवाल करने के लिए खड़े हो जाए तो इन लोगों को समस्या होने लग जाती है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, एज इट इज मैं आपको विजुअल दिखाता हूं कितनी सी ही दूरी पर यह मंदिर होगा, और उसके बावजूद भी ये लोग अपने अलग तरीके से चल रहे हैं। इनके चाल ढाल, इनके बोलने का तरीका नहीं समझ आता है मुझे। खड़े होकर के कह रहे हैं कि ठाकुर साहब आपको मैंने देख रखा है, आप यहां से चले जाइए। कमाल है भाई, ठाकुर साहब को देख रखा है, ठाकुर साहब सही के लिए आवाज उठाने आ रहे हैं ना, और फिर इनको बोलना है। अब मैं डायरेक्ट आपको मंदिर के सामने लेकर के चलता हूं। आचार्य जी जो मंदिर के जो संरक्षक है, जो सारा ध्यान रख रहे हैं मंदिर का, उनसे भी बात करवाता हूं। आइए वहीं चलिए। ये देखिए, ये वहां पर दुकान थी, ये रहा यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर। कह रहे मंदिर को बने हुए जुम्मा 4 दिन नहीं हुए। 2004 में कितने समय का मंदिर है? मंदिर 2004 में बना हुआ है। हाँ। जब यहाँ बम्बा था, नाला था, तब का मंदिर बना है। बहुत पुराना मंदिर है। हाँ। इस गोविंदपुरम क्षेत्र का सबसे पुराना मंदिर है ये। इससे फिर ये तो कह रहे हैं कि 4 दिन हुआ है इस मंदिर को। देखिए, मैं आपको प्रूफ देता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। मैं आपको पत्थर दिखाता हूँ, जो पत्थर लगा हुआ है। ना ठीक है, वो पत्थर ठीक है, मैंने जूते भी पहन रखे, मैं अवेलना नहीं करूंगा। पत्थर लगा है, आप देख सकते हैं। हाँ खोलिए भाई, दिखाइए। अभी इनका एक और झूठ दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं मंदिर को बना हुआ जुम्मा 4 दिन हुआ है। ये देखिए 2004 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, का मंदिर है ये। स्मृति में मई 2004 में कार्रवाई श्रीमन नाम भी लिखा हुआ है, जिनका आप देख सकते हैं। एक बार जूम करके ठीक से दिखाना, ये 2004 जो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मंदिर शिव जी का बना हुआ है। बताइए साहब, क्या है ये तरीका इन लोगों का? हटना चाहिए मांस की दुकान की नहीं? मांस की दुकान तो हटनी चाहिए। आप लोग सहयोग करोगे तो हट। हम तो आए हैं सवाल करने, हम पे चिल्ला उठे। ये लोग तो देख ही रहे थे क्या हो रहा था वहाँ पे, बताइए। बिल्कुल हटना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। दुकान तो बिल्कुल से हट जानी चाहिए। हाँ। और ये कायदे से ये है कि दुकान तो एक किनारे होना चाहिए, कहीं भी होना, एक साइड होनी चाहिए। हाँ।
वहाँ पे जिसको खाना पीना, जिसको लेना देना अपना ले दे। लेकिन मंदिर के पास में, धार्मिक स्थल के पास में अगर दुकानें रहेंगी तो बेकार है ये सब। तो आपने देखा ये पूरा मामला था, ये पूरा मसला था। जिन लोगों से मैंने बातचीत की, उस तरफ के लोगों से बातचीत की, तो उनकी बौखलाहट आपने देखी ली होगी कि जब हम लोग सवाल करने के लिए पहुंचते हैं, मैं हूं या फिर मेरी साथी माई हो, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ये लोग, इन लोगों को हमारा चेहरा बड़ा डिटर्मिनेशन से याद रहता है कि हाँ ये वही, और जाते ही बोल देते हैं कि ठाकुर साहब हम तो आपको जानते हैं। खैर, आपके हिस्से की क्या राय है पूरी खबर को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।